हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्न में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इससे पहले की वाली क्लास में हमारे 80 क्वेश्चन हो गए थे। आज जो रहेगा वो 21वीं क्वेश्चन रहेगा। देखिए, ऊष्माधारिता का मात्रक है, पूछ रहा है ऊष्माधारिता का मात्रक है। तो क्या है? ऊष्माधारिता का मात्रक है कैलोरी। क्या है? कैलोरी। ठीक। उसी बाद अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कंडुआ रोग होता है। जो कंडुआ रोग होता है वो किस कारण से पूछ रहा है होता है। तो जो कंडुआ रोग होता है वो होता है गेहूं में। क्या होता है? गेहूं में होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्त पर चिपकी होती है। जो प्रतिजन है वो कह रहा है निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्त पर चिपकी होती है। तो कौन सी भित्त पर, मतलब कौन सी कणिका पर चिपकी होती है? तो लाल रुधिर कणिका पे चिपकी होती है। किसमें? लाल रुधिर कणिका में चिपकी होती है। ठीक। अगला जो क्वेश्चन आएगा, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबोत बल को कहते हैं। जो एकांक क्षेत्रफल में बल लगता है उसको क्या कहते हैं? वो कह रहा है। ठीक। तो उसको क्या कहते हैं? दाब। क्या कहते हैं? दाब। जब हम किसी क्षेत्रफल में मतलब कि बल लगाते हैं तो क्या दाब भी लगता है ना। जब किसी क्षेत्र में किसी चीज में अगर हम बल लगाएंगे तो उसमें क्या होता है? दाब लगता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त होता है। जो चीनी होती है उसे क्या रंगहीन, मतलब कि रंगहीन चीनी तो सभी लोग देखते हैं वो क्या होती है? चीनी जो होती है रंगहीन होती है, उसमें कोई भी कलर नहीं होता है। ठीक। तो वही कह रहा है कि चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है? जंतु चारकोल। क्या होता है? जंतु चारकोल। ठीक। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है। जो घड़ा होता है, मतलब कि अब तो लोगों के घर पे नहीं होते, लेकिन पहले जो हर घर में गर्मियों के सीजन में क्या घड़ा होता था, उसमें लोग पानी पीने के लिए भर के रखते थे। तो वो पानी क्या होता था? ठंडा होता है। ठीक। अब तो लोगों के घरों में फ्रिज उपलब्ध है। अब ऐसे ही कोई घर होंगे जिनमें घड़े में पानी भरा, किंतु जो फ्रिज के पानी से जो घड़ा का पानी होता है वो मतलब कि लाभदायक होता है। ठीक। तो वही कह रहा है कि घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है। जो घड़े में पानी भरते हैं, पूछ रहा है किस कारण से घड़े का पानी ठंडा होता है। तो किस कारण से घड़े का पानी ठंडा होता है? वाष्पन के द्वारा। किसके द्वारा? वाष्पन के द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एजुसेट क्या है? क्या एजुसेट क्या है? तो क्या है? ये आपका शैक्षिक उपग्रह है। क्या है? शैक्षिक उपग्रह। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा पत्ती में पाए जाने वाला रंध्र स्थित होता है। जो पत्ती में रंध्र पाया जाता है तो वो स्थित होता है। तो किसमें स्थित होता है? ऊपरी सतह पर। किसमें होता है? ऊपरी सतह पर होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दाब अधिक होता है। जो दाब होता है वो अधिक होता है, मतलब कि किस विधि में, मतलब कि हमारे शरीर में जो विधियां होती हैं वो कौन सी विधि में दाब अधिक होता है, या कौन सी विधि में दाब अधिक लगता है। तो देखिए कह रहा है बैठने पर, एक पैर से खड़ा होने पर, दो पैरों से खड़े होने पर, लेटने पर। तो किसमें होगा? एक पैर से खड़े होने पर। जब आप एक पैर के बल खड़े होंगे तो दाब क्या होगा? उसमें दाब सबसे ज्यादा लगेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। मतलब कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। तो कौन सी वस्तु है? देखो कौन सा है? रोटी में कार्बन पाया जाता है। ठीक। उसके बाद चीनी में भी कार्बन पाया जाता है, और कोयला में भी कार्बन पाया जाता है। ये जो नमक होता है इसमें कोयल मतलब कि नमक में कार्बन नहीं पाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। जो ध्वनि होती है
मतलब कि किसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि का जो वेग होता है वो किसमें सबसे ज़्यादा पूछ रहा होता है, तो किसमें होता है, ठोस में होता है। किसमें होता है, ठोस में होता है। ठीक, द्रव में भी नहीं होगा, गैस में भी नहीं होगा, इतना ठोस हुआ द्रव में। मतलब कि जो ठोस चीज होगी अगर आप उसको पटकोगे, मतलब जमीन में अगर पटकोगे तो उसमें ध्वनि सबसे ज्यादा होगी। ठीक, ना कि द्रव गैस वगैरह में आप जैसे उसमें ध्वनि नहीं होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है या बताया। कह रहा है पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है या बताया। क्या बताया, आइजैक न्यूटन ने। किसने बताया, आइजैक न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी जो होती है वो प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन होगा, कह रहा है कुम्हार के चाक की गति होती है। जो कुम्हार होता है उसकी चाक की गति पूछ रहा है। जब मतलब कुम्हार जब बर्तन बनाते हैं तो उस चाक के माध्यम से जो बर्तन बनाते हैं वो गोल गोल घूमता है, तो उसी के पूछ रहा है। जो कुम्हार की चाक होती है उसकी गति मतलब कि उसके चलने की तीव्रता पूछ रहा है। तो देखिए कौन सी होता है, तो इसमें होता है सरल रेखी, इसमें सरल रेखी में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतया वृक्ष की लंबाई होती है। मतलब जो वृक्ष की लंबाई होती है ये पूछ रहा है कि सामान्यतया किस हद तक वृक्ष की कितनी लंबाई होती है। तो कितनी होती है, 3.0 मीटर से लेकर 30 मीटर तक होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण, तो जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है वो आपका हैंड पंप का होता है। क्या होता है, हैंड पंप का उदाहरण। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा अवशेषी अंग होते हैं। अवशेषी अंग होते हैं, तो आपके अवशेषी अंग कौन से होते हैं, ये होता है आपका अनावश्यक। क्या होता है, अनावश्यक। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे होती हैं, कह रहा ध्वनि तरंगे होती हैं तो किसमें होती हैं, आपकी होती हैं अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की। कौन सी होती है, जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों ही प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा अनुदैर्घ्य तरंगों में माध्यम के कण उत्पन्न होते हैं, तो किसमें उत्पन्न होते हैं, तरंग गति की दिशा के समांतर। किसमें होते हैं, तरंग गति की दिशा के समांतर होते हैं। ठीक, अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो कह रहा अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण उत्पन्न होते हैं। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उनके माध्यम के कण पूछ रहा है उत्पन्न होते हैं, तो किसमें होते हैं, तरंग गति की दिशा के लंबवत। तरंग गति की दिशा के लंबवत होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे। पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे, तो क्या है, उत्पन्न तरंगे कौन सी हो जाएंगी, केवल अनुप्रस्थ। क्या हो जाएंगी, केवल अनुप्रस्थ। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल। घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कण का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है, उसकी आवृत्ति होगी, तो उसकी कौन सी आवृत्ति होगी, 50 प्रति सेकंड होगी। क्या होगी, 50 प्रति सेकंड होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है किसी तरंग के आवर्तकाल t तथा आवृत्ति में संबंध होता है। किसी तरंग के आवर्तकाल t तथा आवृत्ति में संबंध होता है, तो किसमें होता है, n की पावर t बराबर 1 के बराबर। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुप्रस्थ तरंगों में दो सुरंगों के बीच की दूरी होती है। दो सुरंगों के बीच की दूरी होती है, तो आपका हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टरी थर्मामीटर से
डॉक्टरी। थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है। ताप मापने का विभाजन स्केल होता है पूछ रहा है। ठीक, तो ये कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा 95 डिग्री फास्फोरस से लेकर 110 डिग्री फास्फोरस तक। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक पाया जाता है तो किसमें हरित लवक पाया जाता है? वनस्पति कोशिका में। किसमें? वनस्पति कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन का आविष्कारकर्ता पूछे जा रहे हैं। टेलीकार पूछ रहा है टेलीफोन जो है उसका आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो किसने किया था? ग्राहम बेल ने। किसने किया था? ग्राहम बेल ने। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है तो आपका कार्बन का क्रिस्टलीय रूप देखिए, काजल बिल्कुल नहीं होगा, जंतु चारकोल भी नहीं होगा, कोयला भी नहीं होगा। आपका कार्बन का जो क्रिस्टलीय रूप हो जाएगा वो हो जाएगा हीरा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक, जो द्रव होता है वो आपके गैस के रूप में चेंजमेंट होने का कारण क्या होता है? वाष्पीकरण के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है चना मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु तो कौन से होते हैं? राइजोबियम होता है। कौन सा होता है? राइजोबियम। ठीक, तो आज की जो क्लास थी यही ठीक थी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।